हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज से स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपके पेपर 2 एसएसटी जो सीटेट में होने वाला है। उसके लिए जो आपकी प्रिपरेशन है, आपको मालूम है कि एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और प्रॉब्लम आपको सबसे ज़्यादा वहीं होती है कि एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन कैसे पढ़ें और उन लाइन का मतलब क्या होता है, क्योंकि एनसीईआरटी की जो लाइन्स होती हैं उसके अंदर भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन छुपी होती है। वो छुपी हुई इन्फॉर्मेशन को मैं आपके साथ में अनफोल्ड करूँगा। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। मैं ये ट्राई करूँगा कि अगले 30 से 35 दिनों के अंदर आपकी 6th, 7th, 8th के जो एनसीईआरटीज़ हैं, सारे चैप्टर्स लाइन बाय लाइन हो जाएंगे। जो नोट्स होंगे वह मैं बनाता चलूँगा, आपको बताता चलूँगा कहाँ से क्या आने वाला है, और उसके बाद से फिर हम लोग नेक्स्ट 30 डेज़ में पीवाईक्यू करने की कोशिश करेंगे। पहला चैप्टर जो है वो बहुत बेसिक सा है, 6th क्लास में कोई बहुत हार्ड चीज़ें नहीं है। हम ये देखेंगे कि हिस्ट्री में पहले चीज़ें जो होती थी वो कैसे होती थी, लोग क्या करते थे, बस इसके बारे में पता करना है। हालांकि ये चैप्टर बहुत इजी है, पर इससे प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं, और वो क्वेश्चंस क्या हैं मैं बताता चलता हूँ। सबसे पहले ये बुक जो है वो स्टार्ट होती है क्वेश्चंस, इसका क्वेश्चन जैसा ही एक नाम है कि कब, कहाँ और कैसे। तो जो एक्चुअल में हिस्ट्री स्टार्ट होती है, तो हिस्ट्री से सब का जन्म ही आप इन्हीं क्वेश्चन से मान सकते हैं कि जब भी हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हम सबसे पहले पूछते हैं कि क्या हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था और क्यों हुआ था या कैसे हुआ था। तो इन्हीं क्वेश्चन के बेस पर हिस्ट्री जन्म लेती है, और इन्हीं क्वेश्चंस का जब आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हमें पता करना पड़ता है कि लोग पहले कैसे रहते थे, पहले क्या करते थे। आज जैसे हम लोग बात करते हैं कि आज तो हम लोग इन्फॉर्मेशन देने के लिए, एक दूसरे को बातें बताने के लिए सोशल मीडिया का, टेलीविज़न का, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। पहले ये चीज़ें जब अवेलेबल नहीं थी तब इंसान क्या करता था। तो पहले अगर हम हज़ारों साल पहले की बात ना करें हिस्ट्री की, तो हम आज से लगभग 100 साल पहले की बात करें, तो आपने देखा होगा कि पहले क्या होता था। टेलीफ़ोन नहीं हुआ करता था, टेलीविज़न नहीं हुआ करता था, लेकिन तब लोग न्यूज़पेपर हो गए या लेटर्स हो गए, जिनको चिट्ठी चिट्ठी बोलते हैं आप, ऐसी चीज़ों से लोग एक जगह से दूसरी जगह पर अपनी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते थे। लेकिन हम अगर बात करें कि जब अर्ली सिविलाइजेशन थे तो इंसान क्या करते थे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि अर्ली ह्यूमंस जो थे वो अपनी इन्फॉर्मेशन बताने के लिए चीज़ों को वो देखते थे वो अपनी गुफाओं में ड्रॉ वगैरह करते थे। बुक में स्टार्ट करते हैं। बुक में क्या बोलता है कि बुक सबसे पहले बोलती है कि यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो। जैसा कि मैंने बताया कि आज के समय में इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो पहले क्या होता था ये कैसे पता करें? तो हम ये बुक बोलती है कि पहले जो हुआ था चीज़ें, उन चीज़ों को हम बड़े आसानी से जान सकते हैं, ठीक है? उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हम ये बात करते हैं कि लोग क्या खाते थे, कपड़े पहनते थे, पशुपालक थे, किसान थे, व्यापारी थे, ठीक है? हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कहानियाँ सुना करते थे। तो बुक ने ये तो बता दिया कि हम उनके जीवन के बारे में जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि ये जानकारियाँ हमें मिलती कैसे हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है कि लोग जो थे, वो सबसे पहले लोग रहते कहाँ थे? लोग रहते कहाँ थे? उससे पहले जवाब था लोग आए कहाँ से। तो इसका जवाब तो आपको बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि ह्यूमंस का इवोल्यूशन कैसे हुआ, हम बंदर से इंसान कैसे बने, हमने आग की खोज करी, पहिए की खोज करी। तो ये सारी चीज़ें आज से लाख साल पहले आप मान के चलिए कि ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। सो लेकिन इंसान ने रहना कब स्टार्ट किया? तो इंसान जब भोजन की तलाश में, इंसान सबसे पहले क्या करता था? इधर से उधर घूमता था, इंसान घूमता था। लेकिन धीरे धीरे जब उसको ये एहसास हुआ कि हम घूमने के बजाय भोजन को एक जगह पर एकत्रित करने लगे, तो वो घूमता तो था, लेकिन वो क्या हुआ? शिकार करता, और शिकार के पास में संग्रह करने लगा। क्या करने लगा? संग्रह करने लगा। इंसान शिकार और संग्रह करने लगा। इसके बाद उसने बस्तियां बनाई। क्या बनाई? बस्तियां बनाई, ठीक है। बस्तियों बनाने के लिए उसने क्या ढूंढी? नदी या पानी। अब ये क्वेश्चन है कि नदी पानी की क्या जरूरत है। आपको मालूम है इंसानी जीवन बिना पानी के नहीं चल सकता। तो उस समय भी इंसान को मालूम था कि जहाँ पर पानी होगा वहाँ पर बहुत इजी होगा रहना, क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी में आसपास जंगल होंगे, पेड़ पौधे होंगे, वहाँ से उसको फूड मिल जाएगा। इसके अलावा जंगली जानवर जो होते थे वो भी पानी पीने नदियों में आते थे, तो वो उनका शिकार भी करना आसान हो गया। तो इंसानों ने सबसे पहले बस्तियाँ बनाने के लिए उन जगहों को चुना जहाँ पर पानी पाया जाता था, चाहे वो नदियाँ हों, चाहे वो झीलें हों।
ठीक है। तो सबसे पहले ये बुक बताती है कि नर्मदा नदी के किनारे कई लाख वर्ष पहले इस नदी किनारे है। तो एनसीईआरटी के हिसाब से होता क्या है, आप इस मैप को देखें तो इस मैप में आपको नर्मदा नदी दिख जाएगी जो एमपी के पास में कहीं है। सबको मालूम है कि ये नर्मदा नदी है, ये एमपी के एमपी से इसका ऑरिजिन होता है। ठीक है। अब बुक बोलती है कि लाखों साल पहले सबसे पहले जो इंसान हुए वो नर्मदा नदी किनारे रहे। कहाँ रहे? नर्मदा नदी किनारे। तो जब रहते थे वो करते क्या थे? तो वो करते क्या थे? केवल शिकार करते थे या फिर भोजन ढूंढने के लिए जंगल जाते थे। कहाँ जाते थे? जंगल। क्यों? नर्मदा नदी, आपको मालूम है कि नर्मदा नदी एमपी से निकल रही है, अमरकंटक से, लेकिन ये जो एरिया है ये एक बड़ा जंगल वाला एरिया है। तो यहाँ जंगल है तो वन संपदा है, वन संपदा है तो यहाँ पर खाने के लिए कंदमूल, फल वगैरह बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इसके अलावा नदी है, वही बात कि जहाँ नदी है वहाँ जंगल, पेड़ पौधे भी तो हैं ही, उसके अलावा जानवर भी आएंगे पानी पीने के लिए, तो उसका शिकार भी आसान हो जाएगा। तो इसके अलावा नर्मदा की नदी के बाद में रहने के अलावा तो यहाँ पर जो इंसान है वो क्या है? आखेटक या फिर शिकारी है, संग्राहक है। इसका मतलब भोजन को संग्रह करना उसको आता है। इसके बाद में बुक बोलती है कि आप सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ जो हैं उनको ढूंढो। ठीक है, ये रहा सुलेमान किरथर। तो आप ये देखेंगे जहाँ पर आज पाकिस्तान का क्षेत्र है, ठीक है, ये हो गया सुलेमान किरथर। तो सबसे पुरानी बस्ती तो नर्मदा के पास मिली, लेकिन सुलेमान किरथर के पास में भी बस्ती मिली। तो जब सुलेमान किरथर की बात आएगी तो इनके पास में हम लोग देखते हैं कि लगभग 8000 वर्ष पूर्व, ठीक है, कब? बीसीई। बीसीई मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 8000 साल पहले के समय में हमें पता चलता है कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के पास में इंसानों का वास हुआ करता था। इसके अलावा इसी समय के आसपास में ही जो हम देखते हैं कि गारो की पहाड़ियाँ जो हैं वहाँ पर भी इंसानी जीवन फल फूल रहा था। ठीक है, तो देखेंगे कि लगभग 8000 वर्ष पूर्व बुक बोलती है कि 8000 वर्ष पूर्व स्त्रियों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना शुरू किया। कहाँ शुरू किया बेटा? ये शुरू किया किरथर में, यहाँ किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों में। इसके अलावा जब उसने गेहूं और जौ को उगाया तो किसान जो होता है वो, हम इंसान कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं वो इंसानी ताकत के बाहर होती हैं। तो इंसानों ने जैसे ही खेती करना सीखा वैसे ही उसने जानवरों को पालना भी सीख लिया। जानवर इसलिए पालेगा क्योंकि उसको मालूम है कि अगर जुताई करनी है तो जानवर मदद करेंगे, या कोई भी हैवी लिफ्टिंग करनी है, मतलब कोई सामान लेकर आना है, रखना उठाना है, तो वहाँ पर जानवर ही काम आते थे। तो इस तरीके से जैसे ही हमने खेती करना सीखा वैसे ही हमने जानवरों को पालना शुरू कर दिया। तो कौन से जानवर पाले गए? ध्यान रखिएगा, सबसे पहले उसने भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों को पाला। ये जानवर क्या कर रहे हैं? ये जानवर उसकी कुछ खास ज़रूरतें जैसे कि वूल, इसके अलावा गाय भैंसे जैसे कि दूध, मांस, चमड़ा, ये ज़रूरतें भी इनकी इन्हीं जानवरों से पूरी हो रही हैं। इसके अलावा बुक आगे बोलती है कि उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य में विंध्य पहाड़ियाँ। विंध्य पहाड़ियाँ बिल्कुल आपको नर्मदा नदी के पास में ही दिख जाएंगी। नर्मदा नदी विंध्य की पहाड़ियों के पास में ही बहती है। तो यहाँ पर भी इंसानी बस्तियाँ पाई गई। इन सब का समय काल मैं बता रहा हूँ 8000 साल के आसपास में बुक के हिसाब से है। और सबसे पहले जो खेती हुई जहाँ से चावल का चावल उपजाया गया वो कहाँ था? विंध्य के पास में। विंध्य के उत्तर में चावल की सबसे पहली खेती पाई गई। देखिए बुक पहले ही बोलती है कि सबसे पहले गेहूं, जौ जैसी फसलें उपजाई गई। तो गेहूं और जौ कहाँ उपजाया गया? सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों पर। याद रखिएगा, एग्जाम में जब स्टेटमेंट आता है तो वो यही बदल देता है। सुलेमान किरथर में आपको चावल बोल देगा और विंध्य के पास में गेहूं जौ बोल देगा। तो पंजाब के क्षेत्रों में, जहाँ पर वैसे उस समय तो पंजाब नहीं बोलेंगे, जो पाकिस्तान के क्षेत्र हैं, तो पाकिस्तान के क्षेत्र में सुलेमान और किरथर की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर गेहूं और जौ उगाया गया। और भारत के विंध्य क्षेत्र में, एमपी के क्षेत्र में चावल सबसे पहले उगाया गया। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, फैक्ट बदल के आ जाता है एग्जाम में। इसके अलावा अब किताब में देखेंगे कि जब 8000, हमने देखा कि सबसे पहले बुक बात करती है लाखों साल पहले की,
ठीक है। तो लाखों साल पहले कब है, नर्मदा नदी किनारे हैं। फिर उसके बाद में लगभग 8000 साल के पहले की बात आती है, तो वो आती है कहाँ पर, सुलेमान में। ठीक है, सुलेमान में, गारो खासी जयंतिया। ठीक है, ये 3 पहाड़ियाँ हैं असम में। तो अब इसके बाद में आते हैं लगभग 4700 के आसपास में, तो ये कहाँ पर आएंगे, अब आ गई आपने जो बचपन से सुनी है सिंधु घाटी। ठीक है, तो 4700 साल के आसपास में पहले की जब बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता फलने फूलने लगी।